गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एक निबंध को हम समझने जाएंगे। निबंध का शीर्षक है वर्षा ऋतु। हमारे सृष्टि में मुख्यतः वर्षा ऋतु का महत्व अनन्य साधारण है। अगर वर्षा नहीं होगी तो हमें पीने के लिए पानी, खेती के लिए पानी, नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद हम नहीं ले सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में वर्षा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें पेड़ पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि बरसात समय पर हो और अच्छी से अच्छे बरसात हो कि हमारी फसल भी अच्छी सी आए। इसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं। हम इस निबंध को समझने जाते हैं। वर्षा ऋतु, हर व्यक्ति को अलग अलग ऋतु पसंद आती है। किसी को वर्षा ऋतु, किसी को गर्मी का मौसम, किसी को ठंडी का मौसम। अलग अलग मौसम, अलग अलग ऋतु सभी को पसंद आते हैं। हमारा प्रिय है वर्षा ऋतु। उसकी शुरुआत मई जून की चुभती गर्मी से धरती तप जाती है। मई के महीने में बहुत सारी गर्मी होती है, धरती तप जाती है। हम इस गर्मी से परेशान हो जाते हैं, पौधे और सुलझ जाते हैं गर्मी के कारण से। ऐसे में जुलाई माह में वर्षा सबको प्रसन्न करती है। बादलों की सेना गरजते हुए आकाश में छा जाती है और ठंडी ठंडी हवाएं गीत सुनाने लगती है। ऐसे में मोर की आवाज़ और उसका नाच देखने ही बनता है। वर्षा के आने से पूरी धरती नहाकर एक प्रकार से उठती है। चारों ओर हरियाली छा जाती है। जब वर्षा ऋतु में वर्षा अच्छी सी होगी तब चारों ओर तरफ हरियाली हरियाली हमें देखने को मिलेगी। सड़कें भी धुली हुई लगती है। पूरे सड़कें बरसात के कारण से साफ सुथरे हमें दिखाई देते हैं। सड़कों के आजू बाजू में लगे पेड़ पौधे भी हमें एक प्राकृतिक सौंदर्य का दृश्य हमें दिखाई देता है। पेड़ों में नए अंकुर फूटने लगते हैं। मेंढक टर्राते हैं, डराव डराव जैसे मेंढक भी आवाज़ करते हैं और कई प्रकार के कीड़े भी नज़र आने लगते हैं। बरसात के मौसम में आपको अलग अलग प्रकार के कीड़े भी नज़र आने लगेंगे। वर्षा के बाद 7 रंगों का एक इंद्रधनुष्य भी आपको आकाश में नज़र आता है। वर्षा में हमें चाय पकौड़े बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, इसलिए हम चाय पकौड़े भजिया वगैरह खाने की चीज़ भी वर्षा ऋतु में पसंद करते हैं। वर्षा नए जीवन का संदेश लेकर आती है। अधिक वर्षा से कई स्थानों में बाढ़ भी आ जाती है। कई कई जगह पर वर्षा का प्रमाण ज़्यादा होने के कारण से बाढ़ आ जाती है। इसे हमारे उत्तर भारत में, बिहार में कोसी नदी, उधर ब्रह्मपुत्रा नदी, उसमें बाढ़ ज़्यादा आती है।
क्योंकि वर्षा का प्रमाण अगर ज़्यादा हो तो बाढ़ की संभावना भी होती है। और इसी ऋतु में कई बीमारियों जैसे हैजा हैजा नाम की बीमारी भी फैलने लग जाती है। इस मौसम में बीमारी फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। अतः वर्षा में खाने पीने का विशेष हमें ध्यान भी रखना चाहिए। हमें रात के समय कम खाना खाना चाहिए और खाने पीने में विशिष्ट पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए, ताकि हमें बीमारी से दूर रहना है। तो हमें खाने पीने का भी वर्षा ऋतु में ख्याल रखना जरूरी है। जल के अभाव से खेती हरी भरी नहीं रह सकती। अगर वर्षा अच्छी नहीं होगी, जल अगर नहीं होगा ज़्यादा प्रमाण में, तो हमारी जो खेती है वो हरी भरी नहीं रह सकती। और हमारा भारत देश तो कृषि प्रधान है, खेडूतों का, किसानों का देश है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर खेती के ऊपर आधारित है। हमारे देश में 70% लोग खेती के ऊपर आधारित है। इसलिए हमें वर्षा हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हमारी खेती हरी भरी हो और खेती में उत्पादन हो, तो हमारा व्यवसाय उद्योग धंधा अच्छे से चले। समय पर यदि वर्षा हो जाए तो देश में अन्न का संकट टल जाता है, अन्न की समस्या नहीं रहेगी। इसलिए समय पर वर्षा हो जाना चाहिए। आज भारत में हरित क्रांति होने की वजह से हम अन्न धान्य में एक परिपूर्ण देश विश्व में है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अन्न का संग्रह करके रखना चाहिए, ताकि हमारे भविष्य में अन्न की समस्या न हो। अच्छी फसल किसान के लिए वरदान सिद्ध होती है। अगर फसल अच्छी सी आए तो हमारे किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये निबंध को आपकी निबंध की कॉपी में लिखकर अच्छे से याद करना है। सुंदर अक्षरों में उसको आपको लिखवाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होने के लिए हमें कम से कम हर व्यक्ति ने एक पेड़ लगाना जरूरी है। धन्यवाद।